खासकर बड़ी क्लासेस में। अरे 11th उस समय सबसे बड़ी क्लास होती थी। तो राणा जी प्रारंभ से बड़े उद्यमी भी थे, मगर इंटेलिजेंट उद्यमी था वो। एक बार की घटना है छोटी सी। हम लोगों को कहीं बाहर जाना था, प्रिंसिपल और हमको। तो मैंने राणा जी मानता था मेरी बात। मैंने राणा से कहा कि राणा जी गाड़ी ले आओ यार, बाहर चिचली तक चलना है। चिचली तक जाना था हमें, वो हमारे प्रिंसिपल की सिस्टर वहाँ रहती थी। तो राणा जी गए, जीप ले आए। उनके पास उस समय जीप थी, और जीप ला के उसने स्कूल के सामने, ऑफिस के सामने खड़ी की। अब स्टार्ट करना थी तो वो स्टार्ट नहीं हो रही। अब धक्का मार रहा है एक दो चपरासी, तो भी स्टार्ट नहीं हुई। फिर उसने कहा कि सर थोड़ा आप लोग मारी धक्का। तो यानी प्रिंसिपल साहब से वो धक्का लगवाना चाहता था। तो प्रिंसिपल साहब ने पीछे से जीप में धक्का लगाया, तो थोड़े आगे चल के उसने स्टार्ट कर दी। वो तो अच्छी गाड़ी थी, स्टार्ट हो ही जाती थी। तो इस प्रकार के वो फिर हम लोग चीचली चले गए। ये कहाँ से आपको सोनी सर मिल गए बताइए? आपने कहा ना कि भाई हमें एस्टैब्लिश करना था कि ठीक ठाक बदमाशी कर लेते थे आप। अच्छा, तो सब प्रमाण प्रमाण हम आते हमें, नहीं तो आप कल को कह दें कि नहीं नहीं आप गलत बोल रही हैं। अच्छा, बड़ी कृपा, एक बड़ा स्नेह रहा है बाबूजी के। मतलब सोनी सर जो रहे हैं वो हमारे घर में, हमारे हर बच्चा, हमारे बड़े भाई से लेके हम तक, वो सब सर की सरपरस्ती में सब, मतलब अभी भी पारिवारिक हैं। चलिए अब थोड़े से ऊधम, जो उन्होंने ऊधमी शब्द बोला, उसकी कुछ और मिसालें हम। अच्छा राणा जी, शायद आपको भी याद नहीं होगा, पर आज मैं एक आपकी बचपन की बहुत महत्वपूर्ण घटना शेयर करना चाहता हूँ कि जब आप लगभग 5-6 वर्ष के थे और आपको कमर में चोट लगी थी, उस दौरान आपको एक बहुत लंबा प्लास्टर बंधा था जो सीने से लेकर पैर तक बंधा रहता था, और काफ़ी लंबे समय आप उस समय बिस्तर पर थे। तो आप जब उस दौरान आपकी कुछ इच्छा होती थी, कुछ भी करने की इच्छा होती थी, तो आप सब, जो हम लोग आपसे उम्र में लगभग बड़े थे, लगभग कोई 5 साल, कोई 6 साल, कोई 7 साल, लेकिन आपका वो जो रुतबा घर में था, छोटे होने के बावजूद भी, वो हमेशा कायम रहता था हम लोगों के ऊपर। आपका रौब दाब बराबर रहता था। आपको याद होगा कि एक बार गर्मी के दिनों में, भीषण गर्मी में, आपने कहा कि मुझे आंगन में लेकर चलो, और आपको फिर वैसा का वैसा उठाकर आंगन में लाया गया। फिर आपने कहा कि मैं बरसात देखना चाहता हूँ। अब उस दौरान हम सारे भाई लोग, भाई बहन जो थे छोटे छोटे, टीन पर चढ़े। टीन के छप्पर वाला घर था, और सब इधर उधर से पानी, कोई गुंडी से, कोई बाल्टी से पानी बहा रहा था उसके ऊपर से, ताकि आपको बरसात का लुक मिले। और वो लुक आपको बरसात का मिला। फिर आपने थोड़ी देर बाद कहा, नहीं मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग बरसात में गीले होते हुए डांस करें। तो वो एक बड़ी विकट स्थिति बन गई हम लोगों के बीच में, और अब आपकी जिद थी और उसको हमें पूरा करना था। तो हम लोग सब, जो और छोटे छोटे थे, हम थे, शिशु भाई थे, गुड़िया दीदी थी, मिनी दीदी थी, हम सब उस बारिश बरसती हुई टीन के पानी में आपके लिए, आपको मनोरंजित करने के लिए, आनंदित करने के लिए हम लोग सब डांस कर रहे थे, गीले हो रहे थे। और लगातार रानी दीदी और राजू भैया वगैरह ऊपर से पानी टीन पर से बहा रहे थे, ताकि आपको वो फिल्मी दृश्य बना रहे। तो कई बार ऐसा लगता है कि शायद ये शूटिंग की जो सेट की कल्पना होती है, वो आपके बचपन में कहीं ना कहीं थी, इंस्टिंक्ट थी, और वो सब आपके साथ बहुत आनंद के दिन बिताए। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं आपके साथ। गनीमत भैया ने इनकी भी आगे और अपने इनके उसकी नहीं बताई। एक और घटना मैं आपको याद दिलाऊं कि जब आप उस समय 12वीं कक्षा में थे, 12th पास होने के लिए एग्ज़ाम दे रहे थे, और आपकी शरारतें, आपके ऊधम इतने ज़्यादा थे कि पढ़ाई आप करते नहीं थे, बहुत कम पढ़ाई करते थे, लेकिन आप को बहुत कॉन्फिडेंस था कि नहीं मैं तो अच्छे रिजल्ट लेकर आऊँगा। और हम लोग जो घर में थे, वो आज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि हम और जो दादा भाई और जो बड़े भाई बहन लोग थे, उनके मन में शक था कि शायद राणा जी पता नहीं इस बार 12वीं को पास करेंगे कि नहीं। 11वीं। और जब रिजल्ट आया तो आप अपने स्कूल से लेकर घर तक हाथ ठेले पर बैंड बाजों के साथ अपनी मार्कशीट को हाथ ठेले पर रखकर और मित्रों के साथ नाचते हुए घर पर आए थे, अगर आपको वो याद हो। और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा था, तो हम सब अचंभित हो गए ये देखकर। और ये घटना हमें आपकी
उस समय की याद दिलाती है कि आप कितने शरारती होने के बावजूद भी इंटेलिजेंट तो थे ही। और रचनात्मक बाजे बाजे थे भाई। मतलब गजब आपके अभी इनकी खत्म नहीं हुआ आपकी मुक्ति अभी। एक और घटना मैं आपको याद दिलाऊं, अगर आपको थोड़ा स्मरण आए, कि जब आप सागर विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, आप मुझसे पहले पहुंच गए थे 1 वर्ष। मैं पीएचडी करने के लिए बाद में इसी के इंतजार कर रहा और उस समय वैसे तो मुझे कोई जानता नहीं था कि मैं आपका भाई हूँ, पर आप उस 1 वर्ष में पूरे विश्वविद्यालय पर छा चुके थे। और जैसी कि आपकी फितरत है और जैसा आपका गाडरवारा में व्यवहार था, वो जो विश्वविद्यालय के अंदर छात्रावास में छात्रावास वर्सेस छात्रावास, शहर वर्सेस छात्रावास, और कई किस्म की गुटबाजी जो चलती थी, उस गुटबाजी में आपने अपनी एक रॉबिन हुड की छवि विश्वविद्यालय में बना ली थी। और जो पीड़ित छात्र होते थे, पीड़ित बच्चे होते थे, वो सब आपकी शरण में इकट्ठे होने लगे और सारे लोग आपको बहुत प्यार करते थे। विश्वविद्यालय का जो चतुर्थ और तृतीय श्रेणी कर्मचारी वर्ग था, वो भी बहुत बार आपसे विश्वविद्यालय में अपने प्रशासनिक मदद लेने के लिए आपके पास आता था। और लोगों के बीच में जो आपकी इमेज थी, भले ही प्रशासनिक अधिकारी आपसे भय खाते थे और आपको कहीं किस्म में असामाजिक तत्व के रूप में भी गिनते थे, लेकिन आपकी छवि हम सब के बीच में, मतलब छात्रों के बीच में और निचले किस्म के कर्मचारियों के बीच में रॉबिन हुड की छवि थी। सारे लोग आपके अंदर एक मददगार, संरक्षक की दृष्टि से आपको देखते थे। क्या बात है, खूबसूरत मैसेजेस हैं आपके लिए। बहुत बहुत बढ़िया, अद्भुत। लेकिन हम लोग जब आपके बचपन की बात कर रहे हैं ना, तो एक मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो आपने किस्सा पहले सुनाया था, जब आप लोग पढ़ने बाहर भेजे गए और माताजी पिताजी मिलने आए। वो मैं वो इसलिए चाहती हूँ आप जरूर बताएं, क्योंकि वो हर पीढ़ी के लिए आज भी बहुत रेलेवेंट है जी। तो वो जरूर मैं चाहती हूँ आप शेयर करें। अभी जिनका हम मैसेज सुन रहे थे, प्रोफेसर नंद कुमार नीखरा जी, उनसे छोटे जयंत भैया जो हाई कोर्ट में लॉयर हैं, जबलपुर हाई कोर्ट में, और मैं, हम तीनों क्राइस्ट चर्च भेज दिए गए अंग्रेजी पढ़ने के लिए। जबलपुर। और जबलपुर का उस समय क्राइस्ट चर्च का जो स्कूल था, वो इतना ख्याति नाम था कि पूरे मध्य प्रदेश में क्राइस्ट चर्च का बहुत बड़ा नाम था। हम तीनों को भी भेज दिया गया, और ये सोच के कि अब ये बच्चे जो हैं यहाँ से निकल के, तो 7 दिन बाद जब हमारा पहला रविवार को माता पिता को मिलने की स्वतंत्रता थी, तो 7 दिन बाद मम्मी बाबूजी और हमारे बड़े भैया मदन मोहन भैया, तो जब अवसर आया और हम लोगों से कहा गया, तो हम लोगों को ये था कि आपको एक मीटिंग एरिया था क्राइस्ट चर्च में, आपको वहाँ पे बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ मिलने की आज़ादी थी, स्वतंत्रता थी, और 5 से 7 बजे के बीच पे आप अपने बच्चों से मिल सकते थे। तो हम लोग बिल्कुल टाई वाई लगा के, क्योंकि अभी तो हम एक हफ्ते में सब असर हो गया, और नॉटी बॉय शूज़ जो बाटा के होते थे, और हमारा ग्रीन कलर का ब्लेज़र हुआ करता था जिस पे स्ट्राइप वाली हमारी टाई होती थी, तो वो मुझे बड़ी, और वाइट पैंट है, तो उसमें हम बिल्कुल सज वज के तीनों भाई खड़े थे, और बिल्कुल एकदम मतलब इम्प्रेस करना था मुझे मम्मी बाबू जी को कि अब मैं स्वावलंबी हो गया हूँ और अब मतलब मैं बदल चुका हूँ। वो आए और मम्मी अपना उल्टे पल्ले वाली साड़ी पहनी थी, बाबूजी अपने धोती कुर्ता, जवाहर बंडी और टोपी, और भाई जी साथ में हमारे बड़े भाई अंदर आए। अब मेरा मन कर रहा था कि हमारे यहाँ परंपरा है कि अपने बड़ों के पैर पड़ना है, चरण स्पर्श करना है, जो भी है, ज़रूरी नहीं कि वो परिवार के हों। परिवार में घर की 4 दीवारी के अंदर कोई घुस रहा है, अगर वो बड़ा है तो आपको उसके पैर छूने नहीं है, सर आपको चरण स्पर्श करने हैं, सर रख के पढ़ना थे। तो अब लेकिन स्कूल का सिस्टम ये था कि आप मतलब यू हैव टू बिहेव लाइक ए सिविलियन, मतलब अब आप मतलब ये जो चीज़ें हैं ये, तो अंदर घुसे, हम तीनों भाई लाइन में खड़े हुए थे, तो अचानक हम वहीं से अपने गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मम्मी, गुड इवनिंग बाबूजी करके, तो बाबूजी ने मेरी तरफ देखा यूँ, और उन्होंने गुड इवनिंग का जवाब भी दिया, मम्मी की तरफ देखा
मम्मी ने मुस्कुरा के बाबूजी की तरफ देखा और मुझे लगा कि अब ये इम्प्रेस हो चुके हैं मुझसे और उनको पता है कि अब इसका जो फ्लेवर है वो बदल गया है। 2-1 घंटे चर्चा करने के बाद उन्होंने कहा कि बेटा अब सामान बांधो, घर चलना है, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई, क्राइस्ट छोड़ना है, मन तो गाडरवारा चलेंगे, अपन गंज स्कूल में पढ़ेंगे बेटा, जो जहाँ पे अपन पढ़ रहे थे। अब हमारे यहाँ प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता थी और एक और अच्छी आदत थी हमारे परिवार में कि प्रश्न सबसे पहले छोटे, जो सबसे छोटा है उसको पूछने का अधिकार था। तो इन दोनों ने, क्योंकि ये तो बजट पास हो गया, अध्यादेश जारी हो गया कि सामान बांधो और अब सीधे घर चलो, और हम वही गंज स्कूल और किसानी स्कूल और कन्या नवीन मतलब अभी जहाँ से मुक्त होके आए हैं। और बाबूजी का मुंह से निकला हुआ वाक्य मतलब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट। तो दोनों ने हमारी तरफ देखा कि भाई पूछो क्या हुआ। तो मैंने भी कहा कि मैं पूछ सकता हूँ कि ऐसा निर्णय क्यों लिया जा रहा है जो हमारे भविष्य से संबंधित है। तो बाबूजी ने बहुत स्नेह से देखा और बोले, बेटा हमने तुमको स्कूल में नई चीज सीखने भेजा था, पुरानी चीजें भूलने नहीं भेजा था। और जो चीज 7 दिन में तुम्हारा पुराना भुला दे, हो सकता है कि वो चीज़ अच्छी हो बेटा, हमें जानकारी नहीं है उस बात की, लेकिन जो चीज़ भुला दे पुराने को तो बेटा वो कल्याणकारी नहीं होती। मैंने देखा कि तुम अपनी माँ से गले से लिपटना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे स्कूल के कल्चर में तुम वहाँ पे खड़े होकर गुड इवनिंग मम्मी हो, गुड इवनिंग बाबूजी कर रहे। गुड इवनिंग अच्छा संबोधन है, लेकिन बेटा शिक्षा जो होती है वो दूर खड़े को पास लाने का काम करती है, वो पास खड़े हुए व्यक्तियों को दूर ले जाने का काम नहीं करती। शिक्षा बेटा अमित्र को मित्र बनाने के लिए होती है, मित्र को अमित्र बनाने के लिए नहीं होती। और आज मुझे स्कूल और विद्यालय में अंतर समझ में आ गया कि स्कूलों में व्यक्ति को साक्षर बनाया जाता है और विद्यालयों में व्यक्ति को शिक्षित किया जाता है। तो बेटा मैं ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति हूँ, मुझे नहीं पता कि साक्षरता कितनी कल्याणकारी है कितनी नहीं है। मैं चाहता हूँ, मुझे ये पता है कि शिक्षा निश्चित रूप से कल्याणकारी है। मैं नहीं चाहता कि तुम असंवेदनशील साक्षर व्यक्ति के रूप में जाने जाओ। मेरे लिए एक संवेदनशील निरक्षर व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए बेटा तुम तो चलो और अपने घर चलना है। हम तीनों भाई तुरंत स्कूल के प्रोटोकॉल को छोड़ के यूनिफॉर्म में दंडवत कि आई एम सॉरी वाली बातें जो हुई कि क्षमा चाहते हैं। और फिर उसके बाद कुछ समय के बाद जयंत भैया और नंद भैया तो वहाँ पे रहे आए, लेकिन मेरा मन नहीं लगा। अच्छा। और मैं वापस आ गया कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद। और फिर उसके बाद फिर हम अहमदाबाद चले गए। तो वहाँ पे ये मुझे नहीं पता। हाँ, तो एक वर्ष मेरा एजुकेशन अहमदाबाद में हुआ। तो फिर गाडरवारा आ गए लौट के।